वाणी अमृतमय सुलभ ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलती श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्वप्न के तुम और स्वप्न का जगत एक ही समय पैदा होते हैं। यद्यपि स्वप्न में जब तुम होते हो तो ऐसा लगता है कुछ चीजें तुम्हारे बाद पैदा हो। स्वप्न तो तुम्हारे साथ ही हो गया। जैसे स्वप्न में तुम, तो उस समय जमीन आसमान उसी समय आपके सामने होता है। लेकिन स्वप्न में अभी आप लड़के हो, शादी कुछ देर बाद हुई, शादी हुई, लड़का कुछ दिन बाद हुआ। वो उस जिस समय तुम स्वप्न में आए उसी समय लड़का नहीं हुआ। आपने गाय खरीदी, फिर उसके बच्चा हुआ। तो ऐसा जैसे तुम पहले हो, फिर गाय खरीदी, फिर बच्चा हुआ। लेकिन जो स्वप्न का मूल रूप है, तुम्हारे देह के साथ ही सड़क, जमीन, कोई गांव, भले आप उस समय वृंदावन में हो स्वप्न में, तो मथुरा जाना पड़ेगा, मथुरा से दिल्ली जाना पड़ेगा, आगरा जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ये सब। लेकिन स्वप्न की उत्पत्ति तुम्हारे स्वप्न देह के साथ ही होती है। ऐसे ही यह जगत की अनुभूति, भले जगत की अनुभूति में वर्तमान में भी उसी समय सब नहीं होता। जब तुम जागते हो तो इस समय वृंदावन में हो, इस समय तुम्हारा घर तुम्हारे ख्याल में नहीं है। क्रम यह जागृत में भी है, पर एक बात सच है कि जगत में कौन सा हिस्सा तुम्हारे सामने है, कौन सा नहीं है, ये विषय नहीं। पर जब भी तुम्हारा मैं जागृत में आता है, तभी जगत होता है। इसमें एक मिनट आगे पीछे नहीं है। जितनी देर तुम्हारे जागृत का मैं नहीं है, अर्थात मन बुद्धि नहीं है, उतनी देर तुम्हारे सामने जगत नहीं। मन बुद्धि आई, जगत आ गया। अब जगत में जैसे इस समय आप सामने हो, सारी दुनिया भी सामने मेरे आंखों के नहीं है, इसमें क्रम है। पर जागते ही वर्तमान का या जागृत का जगत, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कानपुर हो, जब भी आप जागे तो जागृत का जगत आपको एक ही साथ खड़ा हो जाता है। बिना पैदा हुई मैं के, पैदा हुई मैं, उत्पन्न हुई मैं से ही उत्पन्न जगत दिखाई पड़ता है। यदि आपकी मैं उत्पन्न न हो तो जगत नहीं दिखेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अभी हम जिस सागर से परिचित हैं, समुद्र से, जैसा समुद्र है कुछ पता नहीं, ऐसे ही लहर भी है। लेकिन हम उस सागर की चर्चा करते हैं जो चेतन होता हुआ ऐसा विचित्र चेतन है जिसको अपने होने की कल्पना भी नहीं होती, जब तक
मन बुद्धि ना हो। जैसे सागर हो पर सागर वहां मालूम पड़े जहां लहर हो। कल्पना कर लो, आपकी बुद्धि की जगह हम लहर को मानते हैं। सागर तो है, बहुत विस्तृत है, लेकिन कोई कल्पना ही नहीं है। कहाँ हुआ सागर? जहां कोई लहर लगता है। ऐसे ही आप सागर की तरह, आप अनादि हैं, अनंत हैं। आपका आदि नहीं, आपका अंत नहीं, समय से नहीं, देश से भी सब जगह हो, केवल यहाँ नहीं। पर आज तक आप जब भी हुए एक जगह हुए, कभी भी आज तक सब जगह तुम नहीं हुए। एक दिन भी बताओ जब तुम्हें लगा हो मैं सब जगह हूं। तो एक तो आप सब जगह अपने को नहीं अनुभव कर रहे, लहर की तरह मैं है, मैं। देह भी मैं नहीं कहना चाहता, आपका जो मैं है ये लहर की तरह है। और मैं के अलावा चेतन बताओ कहाँ है? अर्थात चेतन रूपी सागर चाहे भले सर्वत्र हो, पर मालूम वही पड़ता है जहां मैं रूपी लहर बन रही है। और जब तक मैं रूपी लहर बनती रहती है, तो जहां लहर है तहां आप हैं, इसमें तो शक नहीं। और जब तक लहर है, मैं है, तब तक आप हैं। इसके पहले इसके बाद ये विचारणीय है। यहां तो आप हैं ही कि यहां भी नहीं है। किसी से पूछो, अभी आप यहां हैं ना? अभी आप यहां हैं कि दिल्ली में? आपको यहां होने में कोई शक नहीं, और जगह इस समय होने में शक ही नहीं है, पक्का है कि और कहीं नहीं है। संदेह भी नहीं है, पक्का है कि मैं यहां हूं और इस समय हूं। ये नहीं कि इस समय आप यहां हैं तो 10 दिन पहले भी यहीं थे। बोलो, वृंदावन में ही थे क्या 15 दिन पहले? और कहीं थे? तो और कहीं थे, यहां नहीं थे। अब यहां हो और कहीं नहीं हो, ये आपका अनुभव है। और चाहे कुछ मानो, देह मानो, जवान मानो, बूढ़े मानो, स्त्री हो या पुरुष हो, जो कोई भी हो, पर ये कब हो? जब आपकी मैं है। जब तक मैं नहीं, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। तो ये मैं रूपी लहर ही अस्तित्व है क्या? इस मैं रूपी लहर का अस्तित्व क्या है, कैसा है, कहाँ है, इसका विचार करना। तो दूसरा, जब मैं सीमित होता हूँ, यहाँ होता हूँ, तो वहाँ मुझे दिखता है। मुझे भी वहाँ दिख रहा है, आपको भी वहाँ दिख रहा है, आपको वहाँ से यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ से वहाँ दिख रहा है। वहाँ कैसे देख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मैं हूँ। वहाँ से तुम यहाँ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम वहाँ हो। आप वहाँ से यहाँ देख रहे हो कि नहीं? बोलो, देख रहे हो। ये सब की बात बता रहा हूँ। जो जहाँ है वहाँ से और जगह देख रहा है। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ से चारों तरफ देखता हूँ, आगे भी, बगल में भी, ऊपर भी, सब तरफ
मैं देखता हूं जहां मैं हूं यहां से। आप तो यहां से देखते हो कि वहां से? ठीक है, तो आप वहां हैं, मैं यहां हूं, ऐसे ही सब हैं, अपनी अपनी जगह हैं, सब जगह कोई नहीं है। सब जगह कोई नहीं है, और जो बताएगा भी कि मैं सब जगह हूं तो वो भी एक मुंह से बोलेगा, तो तुम विश्वास नहीं करोगे। ऐसा बोलने वाले धरती में बहुत कम हुए हैं, उसमें से भगवान कृष्ण। वो एक जगह से बोल रहे हैं खड़े, अर्जुन से बोलें चाहे किसी से, और ये कह रहे हैं मैं सब जगह हूं। ये समझ जिससे वो बोले हैं। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि ये मेरी समझ तुम मत लो, बल्कि वो कहते ये मेरी समझ लो, जो मैं कहता हूं ये समझ लो। आखिर भगवान कृष्ण एक जगह देह से, एक जबान से बोलते समय, एक मन से जग के बोलते समय ये बोल रहे हैं कि सब जगह मैं हूं, सब मुझ में। और कृष्ण तो कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है। ये भगवान कृष्ण का मैं क्या है? भगवान कृष्ण का मैं जो सब जगह है, क्या देह उनका सब जगह है? ये उनकी कौन सी मैं है जो सब जगह है? और तुम्हें सब जगह होने में बाधा क्या है? कृष्ण का, भगवान का देह एक जगह होते कृष्ण भगवान की मैं को सब जगह होने में कोई बाधा नहीं। हमारी देह का एक जगह होना और देह में मेरा मैंपन होना, कृष्ण भगवान का मैंपन देह में भी है और जहाँ देह नहीं वहाँ भी है। जैसे किसी लहर का मैंपन केवल वहाँ हो जहाँ लहर है, और किसी लहर में रहने वाले पानी का मैं लहर में भी है। ऐसा नहीं कि लहर को छोड़ गया है, सब जगह होने के लिए। इसलिए एक उदाहरण दिया करता हूँ कि जब अंडा, चिड़िया का बच्चा अंडे में होता है तब बाहर नहीं होता, ठीक है? इसलिए अंडे की तरह भगवान देह में नहीं रहते। ध्यान रखो, अंडे के भीतर जब बच्चा चिड़िया होती है तब बाहर, और जब बाहर आ जाती है तब भीतर नहीं होती। अच्छा, लहर में पानी जब भीतर है तब बाहर नहीं है। लहर के अंदर है कि कहो नहीं है, और पानी बाहर। अच्छा, दूसरी लहर में एक चिड़िया एक अंडे में होती है तो दूसरे में नहीं होती। ये ऐसी चिड़िया है जो ब्रह्मांड में होती है। तुम जरूर चिड़िया हो, इसलिए द्वासुपर्णा। द्वासुपर्णा का अर्थ है दो तरह की चिड़िया। एक चिड़िया हर शरीर में अंडे की तरह रह रही है, मैं, और एक ऐसी है जो सब मैं में, जितनी मैं है संसार में सब में रहती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानमपोहनंच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। जैसे एक देह होने पर, इंद्रियां अलग कृष्ण भगवान की होने पर, मन भी उनका है जिससे बोलते हैं, फिर भी कृष्ण भगवान के पास ऐसी भी एक समझ की मैं है
जो सब जगह है, जिसमें सब रहते हैं। अब ये तो कृष्ण की बात बता दी मैंने, अब मैं उपनिषद की बता दूं। वो कहती है उपनिषद, देखो भगवान है जो अपने को ऐसा बताते हैं। उपनिषद कहते हैं हम ना भगवान कहते हैं ना कुछ कहते हैं, यह तो सर्वाणि भूतानि, कोई भी इनमें, कृष्ण हो चाहे आम आदमी हो, यह इनमें से जो भी शरीरधारी हैं, इनमें से यह जो कोई, यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जो कृष्ण भगवान अपने लिए बोल रहे हैं वो भगवान है, अर्जुन को बोल रहे हैं वो भगत है। ग्रंथ बहुत चालाकी से कहते हैं, वो कहते हैं कोई भी जो अपने को सब जगह देखता है, अपने को, अब कोई एक जगह बैठा, एक मन वाला, एक इंद्रियों वाला, एक अलग, और ये अपने को सब में कैसे देखे? देखने को कहा है, यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि, जो सब प्राणियों को अपने आप में, अपना, वो अपना यहाँ होगा ना, हाँ यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ ना होता, जैसे जो सब लहरों को अपने में देखता है, और ये देखने का काम किसी लहर में रह के कर रहा है, सब जगह कहाँ से देखता है? किसी एक जगह से देखना, क्योंकि यह तो सर्वाणि भूतानि, जो कोई एक जगह रहने वाला, एक देह में मानने वाला, इनमें से कोई वीर, कोई धैर्यवान, कोई अच्छा सत्संगी श्रोता, जो अपनी मैं को सब में देख लेता है और सब को अपनी मैं में और मैं को सब में हाजिर देख लेता है, इसका मतलब देख सकता है, इतना तो मानना पड़ेगा। देख पाया तुमने ये नहीं, इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति देख सकता है कि नहीं? भगवान, वेद उपनिषद कहता है ऐसा जो देखता है, तो ऐसा कोई देख सकता होगा ना? तो तुमको मना किया है क्या? उपनिषद कहता है कि तुम नहीं देख सकते, तो क्यों नहीं देखते? क्यों आप अपने को एक जगह बैठा ही देख रहे हो? क्यों अपने को एक ही टाइम पर थोड़ी देर रहने वाला देखते हो? थोड़ी देर रहने वाली लहर में सदा रहने वाला जल नहीं रहता, लहर थोड़ी देर रहती, उसके अंदर जो पानी रहता है वो भी उतनी ही देर रहता है जितनी देर लहर। ये जो थोड़ी देर रहने वाली मैं है, इसमें सदा रहने वाली मैं नहीं रहती। जो इस लहर में रहता है वो दूसरी लहर में कोई और है। तो क्या इस तरह से कभी ध्यान किया आपने? जब गुरु का ध्यान किया तो आप अलग, आपका गुरु अलग। जब भगवान का ध्यान किया तो आप अलग, आपका भगवान अलग। ना भगवान सब में, ना तुम सब में हो, ना मूर्खाधिराज। ना भगवान सब में देखा, ना अपने को ही सब में देखा। तुमने भगवान को भी अलग देखा, जैसे पत्नी को देखा, पति को देखा, बेटे को देखा, मकान को अलग देखा, ऐसे ही गुरु और भगवान को भी आपने अपने से अलग देखा। भगवान ने तो भक्तों को भी अपने से अलग नहीं देखा। भक्त अपने आप भगवान से अलग देखते हैं, तब उनकी मूर्खता को भगवान क्या करें?
आप अपने भारतीय ग्रंथों को पढ़ो। तुम विदेशियों के तलवे चाटने वालों, विदेशियों की कल्चर को नकल करते हो। भारत के चिंतन को समझो क्या है, और भारत के चिंतन को भारतीय ही नहीं समझ रहे। सच तो कहूं, जो ठेकेदार हैं कथा करने वाले, जो वेद और ग्रंथों के अपने को मालिक समझते हैं, वही वेद की उपनिषद की बात को सबके सामने नहीं रख रहे। और इसके लिए हमारे ही ग्रंथों ने कहा है, योन्यथा संतमात्मानम योन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। उस चोर ने जो आत्मा जैसी है वैसी न बताकर और तरह से प्रतिपादित करता है आत्मा का, उस आत्मा हत्यारे, आत्मा पर पर्दा डालने वाला, आत्मा को चुराने वाला, सच्चाई को न बताने वाले उस कथावाचक ने कौन सा पाप नहीं किया है। किम तेन न कृतम पापम, उसने कौन सा पाप नहीं किया जिसने आत्मा का ही आच्छादन कर दिया, स्पष्ट नहीं किया। इससे बड़ा पाप कौन होगा? कन्या की हत्या भी इतना बड़ा पाप नहीं है, गो हत्या भी इतना बड़ा पाप नहीं है जितना किसी व्यक्ति की आत्मा को मर जाने वाला सिद्ध करना। किसी की आत्मा मर जाती है ये सिद्ध करने के लिए तेरे को गुरु बनाया, तेरे को ये समझाने के लिए इतने बड़े ग्रंथ लिखे गए। तेरी बुद्धि की प्रशंसा तब करते जब उस ग्रंथ के सत्य को तू सत्य बताने में मेहनत करता। तूने तो सारी मेहनत जीव के ब्रह्म न होने में लगा दी। जीव को दुखी है, तू फंसा है, तू फलाना है, ये दिमाग में बिठाने में जितना मेहनत की उतना बेचारे को तूने मुक्त करने की नहीं की। इसलिए बार बार मैं कहूंगा, यदि गुरु ही बेईमान हो, तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा नौकर, तुम्हारी पत्नी यदि तुम्हें धोखा दे, भोजन में जहर मिलावे, तो और क्या होगा? जिन पर तुम भरोसा करते हो वही इतने दयालु उपकारी नहीं हैं कि सत्य तुम्हारे सामने खोल कर रख दे। इसलिए ग्रंथों ने कहा है, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरामय। गूढ़ से गूढ़ रहस्य साधु नहीं छिपाते, यदि कोई उसका जानने की इच्छा वाला मिल जाए। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरामय, आरत अधिकारी जहां पावै। अब पहले तो सुनो और कभी ध्यान करो। मैं बैठा हूं, ध्यान मत करो। मैं भीतर हूं, बाहर नहीं हूं, ये ध्यान मत करो। ये तो अंडा हो गए। अंडे को यदि बातचीत करें, पूछे तू कहाँ है, तो बच्चा बोलेगा मैं अंडे के भीतर हूं। जब बाहर हो जाएगा तो वो कहेगा अब मैं भीतर नहीं हूं। अभी तुम्हारी सोच कभी भीतर हो तो बाहर नहीं होते, बाहर होते हो तो भीतर नहीं होते। ध्यान में और क्या है? यहाँ होते हो ध्यान में तो वहाँ नहीं होते, वहाँ होते हो तो यहाँ नहीं होते। यही तो शिकायत है। और हम कहना चाहते हैं जगह ही खाली नहीं है तुमसे, वहाँ कैसे जाओगे, यहाँ से निकलोगे कैसे? पर ऐसा तुमने मैं को समझा ही नहीं कभी, और समझना चाहते भी नहीं, समझ में आता भी नहीं जल्दी। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कश्चित धीरा, जिनमें धीर नहीं है, धैर्य नहीं है, जैसा आया वैसे ही होने दे, सोचने दो। तुम्हें लगता है मैं बाहर चला जाता हूं ध्यान में,
तू चला कैसे जाएगा? लहर चली जाएगी, पानी कहाँ गया? लहर मिट जाएगी, पानी कैसे? तू पानी का विचार ही नहीं करता। बिना सत्य का विचार किए साधना किए जा रहा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। अभी आप कथा में सुन रहे थे जड़ी बूटी सूंघने की बात। जब मैं हो और जब कोई और हो, जब कोई और डसने लग जाए, उसका नाम क्या है मैं नहीं जानता। जो डस ले वो सांप ही है बस। चाहे डसे कोई, बेटा डसे, पत्नी डसे, हाँ, जब भी कोई डसे, जब दूसरा तुम्हें खाने लग जाए, मारने लग जाए, दूसरा दिख जाए, तो तुरंत जड़ी जानते हो कौन है? एक मेवा द्वितीय। बस तुरंत ख्याल करो, चैतन्य वो इदम सर्वम, अहमेवेदम सर्वम। इस चित सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और कुछ की सत्यता का भ्रम है, और सब स्वप्न है। सत्य तो आप चैतन्य ही हो, और चैतन्य भी एक जगह बैठे नहीं, एक जगह बैठकर सोचोगे, क्योंकि और कहीं सोचने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। पानी को नहीं सोचना कि मैं पानी हूँ। जिस पानी में लहर होने का भ्रम है, जिस पानी में सीमितता है, जिसमें नश्वरता है, जिस पानी में नष्ट हो जाने का ख्याल आया है, उसी का नाम लहर है। जिस पानी में मैं पैदा हुआ हूँ ये ख्याल आया है, जिस पानी में मैं सीमित हूँ, यहाँ हूँ, ये ख्याल आया है, उसी पानी में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि सर्वत्र मैं। ये ध्यान ब्रह्म को नहीं करना। फिर मैं बता दूं, जहां देह है, मन है, इंद्रियां हैं। कई लोग कहते हैं जीव कैसे हो सकता है? तो हमने कहा ब्रह्म को ब्रह्म होने की जरूरत है क्या? बुद्धू कहीं के। जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, परिच्छिन्नता नहीं, ख्याल नहीं, पैदा नहीं, वहां जानने की क्या जरूरत? सुषुप्ति में क्या जानना मुझे? चाहे ब्रह्म हूं ना हूं, सुषुप्ति में भी मुझे जानने की जरूरत नहीं है। सुषुप्ति में तुम्हें जरूरत है कुछ जानने की? जहां मैं है, परिच्छिन्नता है, जन्म मृत्यु का ख्याल है, बंधन है, वहीं तुम्हें बंधन मुक्त होने का ख्याल का जन्म देना है। ये ब्रह्म ज्ञान हमें ब्रह्म को देना है। कई कहता तुम ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। हम कहेंगे ना, हम ब्रह्म को ब्रह्म होकर उपदेश नहीं देते, हम व्यक्ति को उपदेश देते हैं। जब तक वो ब्रह्म नहीं है तब तक पीछा नहीं छोड़ते। उपदेश व्यक्ति को देते हैं, और व्यक्ति के लिए हम व्यक्ति हैं। उपदेश देने वाला भी व्यक्ति के लिए व्यक्ति है, और उसी को उपदेश देता है। जो हमें ब्रह्म जानता है, अपने को ब्रह्म जानता है, उसको हम नहीं देते। जो व्यक्ति अपने को समझता है वही हमको भी व्यक्ति देखता है। कृष्ण को व्यक्ति कौन देखता है? भगत अपने को अलग देखते हैं, कृष्ण भगवान को भी व्यक्ति देखते हैं। उनको वो व्यक्ति होके समझा रहे थे। यदि अर्जुन कह दे जब व्यापक हो तो यहाँ से क्यों समझाते हो, तो कह देंगे अब तेरे को समझाने की जरूरत नहीं। एक कौवा, एक कौवी अपने बच्चे को सिखा रही थी। कौवी अपने बच्चे को कि यदि कोई
ईंटा उठाए, कंकड़ उठाए तो तुरंत उड़ जाना। तो वो बच्चे ने पूछा यदि हाथ में लिए हो तो कहते अब तेरे को समझाने की जरूरत नहीं। जो ये समझता है कि ब्रह्म ही है, ब्रह्म को ब्रह्म की फिर उपदेश की जरूरत नहीं। जो अपने को ब्रह्म नहीं समझता, देह समझता है। तुम अपने को क्या समझते हो? ब्रह्म। उन कथावाचकों से मैं पूछना चाहता हूं, तू अपने को ब्रह्म समझता है? यदि तू समझता होता तो आलोचना ही ना करता। असल में तो गड़बड़ यही है कि खंडन करने वालों को अकल ही नहीं है। अब उनके खंडन में भी कोई जानवान है नहीं, घिसी पीटी बातें दोहराते रहते। इसलिए आप समझो मैं कौन हूं, तुम देह नहीं हो। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं। पहले ये कहो लहर मैं नहीं हूं। देखो बाद में पहले कहो लहर नहीं हूं, क्योंकि लहर नाशी है, लहर बनी है, लहर सीमित है, और मैं असीम हूं। मैं पैदा नहीं हुआ, लहर में हूं, पैदा नहीं हुआ, और बाहर भी हूं। ये समझने के लिए लहर नहीं हूं। यदि समझ गए कि मैं सागर हूं तो कहो लहरें भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं है। ये समझने का क्रम है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे देह में नहीं, इंद्रियां में नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं, सीमित में नहीं, पैदा होता मैं नहीं। जो पैदा हो उसका नाम लहर है, और जो न पैदा हो उसका नाम पानी है। सीधा नाम रखो। जो पैदा हो उसका नाम अहंकार है, जो प्रकट होता है खो जाता है उसका नाम आत्मा नहीं है। पहले ये समझो। जो थोड़ी देर है, एक जगह है, अलग अलग है, ये पानी नहीं है। पानी तो सब जगह होता है, तो सब जगह हो उसका नाम पानी। ऐसे ही सब जगह हो उसका नाम ब्रह्म है। जब ये समझ में आ जाए, जो लोग प्रश्न करते हैं कि तुम सामने जो ब्रह्म है उसे उपदेश क्यों करते हो, मैंने कहा सामने वाले से पूछ, यदि वो ब्रह्म हो तो हम उपदेश नहीं करेंगे। ये समझते हैं हमने बड़ा शेर मार लिया, ऐसी बकवास मंच में करते रहते। जो लहर, जो पानी है उसको हम क्यों, तू लहर है, तू मरने का ख्याल है, तू सीमित है, इसलिए तुझे समझाते। जिस दिन तू समझ गया ब्रह्म है, फिर हम गुरु हैं ही नहीं तेरे। हम तो गुरु तभी तक है जब तक तू मूर्ख है। हम मूर्खों के गुरु हैं। ज्ञानी को गुरु की जरूरत ही क्या है? जब तक अज्ञानी हो तभी तक गुरु की जरूरत है। फिर गुरुर नैव शिष्या चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आप तो ज्ञानियों की थोड़ी बातें सुना करो, इसका भी आनंद आने लगेगा। जैसे सब कथाओं का आनंद लेते हो, वेदांत के रसिक जिन्हें वेदांत की बातें सुनकर रस आने लगा, फिर उनके लिए कुरस कुछ रह ही नहीं जाता। रस ही रस है। और लोगों के लिए स्त्री रस है तो कथा रस नहीं, कथा रस है तो स्त्री रस नहीं, ये रस है तो संसार में रस नहीं, संसार में है तो ब्रह्म में रस नहीं। जिसको इस कथा का रस आ गया, फिर सारी सृष्टि में रस ही रस है और कुछ है ही नहीं। उसका चुनाव भी नहीं रहता कि यहाँ से मन हटाओ। ये हटाने का मतलब ये है, जैसे देह से मन हटाओ, मन से इंद्रियों से हटाओ, सीमित मैं से हटाओ, असीम मैं में लगाओ। ये है साधन, ये सिद्धि नहीं है। सिद्धि यह है कि मेरे सिवा है क्या, तो कहाँ से मन हटाऊं और कहाँ लगाऊं। चूंकि साधना काल में हटाना आवश्यक था। ये संसार विष था, अब ये तो संसार अमृत है। अमृत है, ब्रह्मैवेदम सर्वम। अब कहाँ से हटाओ?
पर अभी संसार है इसलिए हटाओ। ये संसार है, तुम फंसने वाले हो। ये सागर है, तुम डूब के मर रहे हो। साधक का सत्य और है, ज्ञानी का सत्य और है। ये जग माया है, फंसाने वाला है। और ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। पर जल्दबाजी मत करना बिना समझे। तुम सब, स्वामी जी ने ठीक कहा है, सब भगवान ही है, सो मरो। ये बोलो, जबान से बोल रहे हो, ये सब ब्रह्मा ही है ना, समझो। इसलिए हमारा जोर इस सत्य की समझ पर है, शब्द रटाने पे नहीं। अब बहुत लोग मेरे से यही चिढ़ते रहते हैं कि मैं शिवोहम नहीं बोलता, अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलता, रोड चलते। अब मैं मूर्ख से शिवोहम रास्ते में बोल के गाली और सुनूं? जिन गधों को पता ही कुछ नहीं वहां सोहम बोलूं? क्यों बोलूं वहां? पर मंच में न बोलूं तो कहो, जहां सुनने आए हैं तहां सुनाऊंगा। अब कोई कहे तुम गाय भैंसों कुत्ते बिल्ली में बोलो शिवोहम, मैं क्यों बोलूंगा? क्या तुम लोगों ने सोहम शिवोहम कुत्ता बिल्लियों के बीच बोला क्या? क्यों नहीं बोला? क्योंकि समझे, ये समझेंगे ही नहीं। तो जो लोग अभी समझते नहीं वहां शिवोहम सोहम की वैल्यू क्या है, और जो बड़े बड़े विद्वान समझते हैं और उनको भी ये समझ नहीं आता, उनको मैं कुत्ता ही बिल्ली समझता हूं। और मैं ही नहीं कहता, कहोगे तो उदाहरण दूंगा, पशु बुद्धि मीमांसा, इसे पशु बुद्धि का है। तुम देह हो, मर जाओगे, इसको पशु बुद्धि कहते हैं। तो पशु बुद्धि वाले यदि जिज्ञासु हो, थोड़ा पशु कम हैं तो पशु पर मनुष्य होना चाहते, ऐसे लोगों को हम समझाएंगे। जिज्ञासु तो हैं, जो पशु जिज्ञासु भी नहीं है, बहस ऊपर से करता है, वकालत करता है, माने बुद्धि ज्यादा है, पशुता के सिद्ध करने की बुद्धि है, देहाभिमान के सिद्ध करने की अकल है, ब्रह्म को समझने में इंटरेस्टेड नहीं है। वहां मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? मैं तुमको साधक समझता हूं, जिज्ञासु समझता हूं, इसलिए समझाता हूं। और नहीं भी होगे तो सुनने के बाद समझ आएगी। धीरे धीरे मन करेगा कि ये मतलब की बात करते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं। तुम अपने को देह देखो, अमर हो जाओ। हाँ, अमर होने के बाद देखो, पानी अपने को लहर भी देखे तब भी ना मरेगा। पानी भी है, लहर भी है, वही। अब क्या मार के दिखाओ? केवल लहर देखना खतरनाक है, केवल देह मानना, केवल जीव मानना बंधन है। ब्रह्म होने के बाद जीवो हम कहना कोई बंधन नहीं। फर्क है दोनों में। आत्मबोध के बाद सर्वोहम, और मुझे संकोच नहीं है। मेरे गुरुदेव सीतापुर में थे, भले मेरे गुरु हैं, पर उस दिन वो मुझे अच्छे लगे। वो आए, गुरुदेव की 3 परिक्रमा की, हीरानंद पहाड़ी परिक्रमा किया और नमस्कार किया, बोले कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने कहा शिवोहम, गुरुदेव ने शिवोहम कहा तो हीरानंद पहाड़ी ने कहा सर्वोहम। तो मुझे अच्छे लगे। शिवोहम है प्रारंभिक, देहो नाहम देहो हमात्मेति, मैं जीव नहीं हूं, ब्रह्म हूं। ये इसलिए है कि तुम्हारा भ्रम चला जाए। भ्रम जाने, एक बार रस्सी को उजेले से देखना है, जब दिख गई कि सांप नहीं है, फिर आपको ये सांप की तरह रस्सी ही तो दिख रही है, और है कौन? पहले भी जब आप सांप देखते हो तब लगता है रस्सी ही दिख रही है सांप की तरह, बोलो? तब नहीं दिखता। जब दिख गया कि रस्सी ही सांप की तरह दिख रही है, तब कोई हर्ज नहीं। जब ब्रह्म का ही सब विवर्त है, ब्रह्म ही सर्व की तरह दिख रहा है, तब हमें कोई खतरा नहीं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।